दोस्तों, आज मैं आपको सास बहू कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 12 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जीन्स टॉप वाली बहू। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रश्मि और अविनाश एक ही ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस में दोनों की आंखें चार हुई, दोस्ती हुई और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे का हमसफर बनने का वादा कर चुके थे। घर वालों की रजामंदी से दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हुई और रश्मि अपनी आंखों में शादी की बात के हसीन सपने संजोए अविनाश के घर खुशी खुशी आ गई। अविनाश एक नीमन मध्य वर्गीय परिवार का लड़का था। अविनाश के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन नीमा थी, जो थोड़ी मुंहफट थी और जिसकी शादी हो चुकी थी। अविनाश को उसके माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह आज इतने अच्छे पद पर था। पर अविनाश की माँ की सोच बहुत ही संकीर्ण थी, साथ ही वो गुस्से वाली भी थी। दूसरी तरफ रश्मि खुले विचारों की लड़की थी। अविनाश के परिवार वालों के साथ पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। अविनाश की माँ का पूरा ध्यान रखती थी। शादी होकर आई रश्मि ने अविनाश के परिवार के रीति रिवाजों और इच्छा के अनुसार रहना शुरू कर दिया। अविनाश की माँ चाहती थी कि रश्मि साड़ी पहने, सिर पर पल्ला रखे और एक भारतीय नारी की तरह वह अच्छे से रहे। ऑफिस जाते समय सूट पहन सकती है। उनके घर परिवार वाले सब आस पड़ोस में ही रहते थे, तो उनकी बहू को देखकर किसी बात पर छींटाकशी ना करे। परिवार में रश्मि के खिलाफ कुछ बातें ना हो, इसलिए वह चाहती थी वो हमेशा सादगी से रहे। पूरे परिवार में पहली बड़ी बहू बनके आई थी रश्मि। शादी के कुछ महीने बाद रश्मि एक दिन ऑफिस मायके से लाई हुई जीन्स टी शर्ट में जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने देखते ही उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम इस घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, उसमें मनाही नहीं है, पर जीन्स यह कोई अच्छा लगता है? लड़कों की तरह तैयार होकर ऑफिस जाओगी? एक ही स्वर में क्रोध में सासू माँ ने इतना सुना दिया। रश्मि को बहुत ही बुरा लगा। उसने हिम्मत करके बोला, पर माँ, आजकल तो सभी पहनते हैं। पहनते होंगे, पर हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती, कहकर रश्मि की सास ने बात काट दी। रश्मि दुखी मन से वापस कपड़े बदल सूट पहन के ऑफिस गई। रश्मि अपने ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर थी। वहाँ पर विदेश के लोग भी आते थे और अधिकतर लोग वेस्टर्न ड्रेसेस ही पहनते थे, इसलिए रश्मि को भी यही इच्छा होती थी कि वह भी वेस्टर्न पहने। अविनाश के घर में उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी, पर कपड़ों के लिए पाबंदी के कारण उसे थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी थी। अविनाश भी कुछ नहीं कहता अपनी माँ को। रश्मि को लगता है कि वेस्टर्न कपड़े पहनने में सुविधाजनक भी है और जल्दी से मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो जाती हूँ, तो कभी कभी वेस्टर्न भी पहन लिया करूँ। पर सासू माँ की इच्छा के आगे उसे झुकना ही पड़ा। मन मार वह सूट पहनकर ही ऑफिस जाया करती।
रश्मि की शादी के कई महीनों बाद रश्मि की ननद नीमा अपने मायके कुछ दिन रहने के लिए आई। वह अपने मायके पहली बार जीन्स टॉप पहनकर आई थी। सासू माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश होकर बोली, नीमा, तेरे तो 2 इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, फिर भी तुम बिल्कुल लड़की जैसी ही लग रही हो, बहुत ही फिट मेंटेन। कोई कह नहीं सकता कि इतने बड़े बच्चों की माँ हो तुम। बहुत ही अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर यह ड्रेस बेटा, सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। रश्मि भी खड़े होकर सासू माँ की बातें सुन रही थी और उसे बुरा लग ही रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। 2-3 दिन ऑफिस जाते समय रोज सूट पहनकर जाती देख नीमा ने रश्मि से पूछा, भाभी, आप जीन्स टॉप क्यों नहीं पहनती हो? ऑफिस में कितना आराम रहता है उससे। हाँ दीदी, पर क्या भाभी, वही पहना करो। अब जाकर मैंने पहनना शुरू किया, देखा बहुत ही आराम मिलता है। देखो, मैं आपके लिए भी लाई हूँ। नीमा ने रश्मि को सामान पकड़ाते हुए मुस्कुराकर कहा। पर दीदी, मम्मी जी तो मना करती हैं। तभी नीमा ने मम्मी से पूछा, क्यों मम्मी, आप भाभी को क्यों मना करती हो? जब मैं पहनी थी आपको अच्छा लग रहा है, तो भाभी के पहनने में क्या बुराई है? पर बेटा, बहू पहनेगी तो परिवार के लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की बहू कहाँ पहनती है जीन्स टॉप? सासू माँ ने चिंता करते हुए कहा। मम्मी, परिवार की पहली बहू जॉब वाली आई है। अब जमाना बदल गया है। जब सूट साड़ी कपड़े हैं तो जीन्स टॉप भी कपड़े हैं। इसमें हम लोगों को आराम भी मिलता है और सुविधा भी लगती है। मैं तो अपने ससुराल में यह पहनने लगी हूँ और मुझे अब बहुत आराम लगता है। मेरी सासू माँ भी कुछ नहीं कहती। आप भी भाभी को पहनने दो। अब यह आपकी बहू नहीं, बेटी ही है। लोगों का क्या? लोग कुछ दिन बात करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। भाभी को जिसमें सुविधा हो, आप उन्हें वह करने दो। दिल की साफ नीमा ने एक बार में सब बात कह डाली। माँ ने नीमा की बातें सुन दबे मन से उसकी बातों में हामी भरी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो। लो भाभी, आप कल यही ड्रेस पहन के ऑफिस जाना, कहकर नीमा ने अपनी लाई हुई ड्रेस रश्मि को पकड़ा दी। अगले दिन रश्मि नीमा का दिया गिफ्ट पहनकर ऑफिस जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने भी देखा और कहा, रात भर मैंने बहुत सोचा, तब मुझे लगा शायद तुम दोनों सही कहती हो। समय के साथ यह आज की ज़रूरत है। कपड़े चाहे कोई भी हो, सभी अच्छे होते हैं। जिसमें सुविधा लगे वही पहनना चाहिए। बहुत ओपन ना हो, शरीर को ढकने वाले कपड़े वही अच्छे होते हैं। सासू माँ ने कुछ समझते वे कुछ समझाते हुए कहा, इतनी पुरानी मानसिकता को बदलने में कुछ तो टाइम लगता है। अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी समझदार हो गई हो, नीमा ने मजाक में चुटकी लेते हुए कहा। हाँ नीमा, कल रात भर बैठकर मैंने तुम दोनों की बातों पर विचार किया। मुझे लगा मुझे भी अब समय के साथ बदलना चाहिए। अब तुम ही तो मेरी अपनी हो, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। कह के रश्मि और नीमा को सासू माँ ने अपनी गले से लगा लिया। गले से लगते ही रश्मि ने बोला, थैंक यू मम्मी जी,
थैंक यू नीमा दीदी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी और आपके इस कहानी पर क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।